6, 7, 8 नहीं रहेगा टाइफाइड का साथ। जे नेचुरल साइंस का हमारा फार्मूला है, जिससे आपके अपने किचन में पड़ी हुई चीज़ों से इस भयानक टाइफाइड के सांप को उखाड़ के बाहर फेंक सकते हो। जे एक तरह का वो बैक्टीरिया है जो आंतड़ियों में जगह बनाता है। उसके बाद जे धीरे धीरे ऑर्गन बाय ऑर्गन, अंग बाय अंग मूव करता है और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, दूसरे से तीसरे ऑर्गन को ऐसे जकड़ता है कि उनको काम नहीं करने देता खुल के। इस नेचुरल साइंस के आप ग्लोबल फार्मूले को, यूनिवर्सल फार्मूले को यूज करके आप अपने जीवन से टाइफाइड नाम के इस सांप को सदा के लिए निकाल सकते हो। इसमें जो फर्स्ट फेज है वो 21 दिन का है। जैसे आप पहला फेज फॉलो करोगे, आपकी बॉडी में से 60 से 70% जो टाइफाइड के सिम्टम है वो अलोप हो चुके होंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद हैं वरिंदर सिंह भुल्लर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप वेलबींग हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के फाउंडर हैं और नेशनल हेल्थ गुरु अवार्डेड हैं। थैंक यू D5 हिंदी सभी दर्शकों को मेरी तरफ से प्यार भरा सत्कार नमस्कार। सर, मैं जब अंदर आ रहा था ना, तो कई सारे लोग ये बोल रहे थे 6, 7, 8 नहीं रहेगा टाइफाइड का साथ। ये क्या चीज़ है? जी बिल्कुल, एक्चुअल में क्या है वैभव जी, जो टाइफाइड नाम का जो सांप है ना, ये मैं इसे सांप ही बोलूंगा क्योंकि जब जकड़ता है ना तो सांप जैसे जकड़ता है। और लोगों के अंदर टाइफाइड 15-15, 20-20 सालों से चल रहा है। 25-25 साल वाले पेशेंट आते हैं हमारे पास, डॉक्टर साहब 25 साल से मैं टाइफाइड से ग्रस्त हूँ। मोस्टली फीमेल को ज्यादा जकड़ा है सांप ने। टाइफाइड का जो सांप है इसने फीमेल को ज्यादा जकड़ा हुआ है। और जब ये जकड़ता है ना, इतने बुरे तरीके से जकड़ता है कि पूरे के पूरे तंत्र को जकड़न में ले लेता है बॉडी के। होता क्या है, ये एक तरह का वो बैक्टीरिया है जो आंतड़ियों में जगह बनाता है। उसके बाद ये धीरे धीरे ऑर्गन बाय ऑर्गन, अंग बाय अंग मूव करता है और एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन, दूसरे से तीसरे ऑर्गन को ऐसे जकड़ता है कि उनको काम नहीं करने देता खुल के। यही कारण है जिनके अंदर टाइफाइड एक्टिव हो जाता है, टाइफाइड आना शुरू हो जाता है, उनका हीमोग्लोबिन नीचे आना शुरू हो जाता है, विटामिन डी, कैल्शियम नीचे आना शुरू हो जाता है, भूख लगनी बंद हो जाती है, मुंह का स्वाद कड़वा रहता है, बॉडी के अंदर ऊपर बड़ी ड्राइनेस और खाज होने लग जाती है, रेड स्पॉट भी आने लग जाते हैं, बॉडी के बैक पे रेड स्पॉट आने लग जाते हैं, आंखों में जलन रहने शुरू हो जाती है। फीमेल्स को लकोरिया की प्रॉब्लम आने लग जाती है क्योंकि बॉडी के अंदर गर्माइश बड़ी बढ़ा देता है। जैसे गर्माइश बढ़ाता है, भूख तो आपकी बंद होती, वीकनेस इतनी आती है, बॉडी के अंदर ऐसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं कि पेशेंट को ये समझ नहीं आता कि मुझे फीवर भी नहीं है लेकिन फीवर जैसी फीलिंग भी आ रही है जी। पैरों में अकड़न बढ़ जाती है, घुटनों में अकड़न बढ़ जाती है, दर्द बढ़ जाती है, जो हमारी काफ मसल्स हैं वहां पे दर्द बढ़ जाता है, आधी बॉडी ठंडी होती है, आधी में टेम्परेचर बढ़ा होता है। तो ये सारी समस्या, बीपी लो चला जाता है। तो ये ऐसा सांप है जो बॉडी की जो प्राण ऊर्जा है, प्राण शक्ति है, उसको कंज्यूम कर देता है। वो मतलब जो प्राण शक्ति नेचर आपको पूरे दिन में सर्वाइव करने के लिए देती है, उसी प्राण शक्ति को जब पी जाता है, ऐसा भयानक सांप है ये टाइफाइड का। तो इसीलिए इसके ऊपर हमने नेचुरल साइंस का बड़ा पावरफुल एक फॉर्मूला बनाया है, 6, 7, 8 नहीं रहेगा टाइफाइड का सांप। तो उसी चीज को लोग बार बोल रहे हैं जिन्होंने इसकी ऊपर विजय हासिल कर लिया है, टाइफाइड की बीमारी के ऊपर विजय हासिल कर लिया है। तो इसे हम नेचुरल हेल्थ साइंस के जरिए ही कंट्रोल कर सकते हैं, सांप को उखाड़ के बाहर फेंक सकते हैं। लेकिन उसके लिए हमें नेचुरल साइंस का बड़ा स्ट्रॉन्ग 6, 7, 8 का फार्मूला फॉलो करना पड़ेगा। जी सर, मैं इस फार्मूले के बारे में तो जानूंगा। मैं ये जानना चाहूँगा कि आमतौर पर ये महिलाओं में ज़्यादा देखने को मिलता है या मेल्स में भी ये होता है? देखिए, अगर मैं टाइफाइड की बात करूँ तो इसके पीछे रीजन जो रहता है वो पानी से जो मूव होता है। लेकिन हमने बहुत सारे, पानी से तो आता है, लेकिन हमने बहुत सारे केसेस में देखा है जो महिलाएं बहुत बार जोड़ों दर्दों की दवाई खा रहे हैं, एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं। मेल के अंदर भी ये समस्या होती है, अगर वो ज़्यादा एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं, खासकर बच्चों में भी ये चीज़ पाई जा रही है क्योंकि जिनका पित्त हाइपर है, गट हेल्थ कमजोर है, वहाँ पर ये जल्दी स्पेस बना लेता है। पानी भी एक सोर्स है, पानी के जरिए भी आता है। लेकिन अगर एंटीबायोटिक ज़्यादा गए हैं, फीवर की दवाइयाँ ज़्यादा गई हुई हैं, कोई सर्जरी हुई है या किसी तरह के एक्सीडेंट केस के बाद सर्जरी हुई है, तब उसे एंटीबायोटिक हैवी दिए गए हैं, भी पॉजिटिव आना शुरू हो जाता है, एक सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं।
तो जो मेल फीमेल बच्चों तीनों में पाया जाता है। सर इसके सिम्टम्स तो अपने आप बता दीजिए, इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे? सिम्टम देखिए, जैसे मैंने बताया है कि जिनको जो टाइफाइड पॉजिटिव आ जाता है, भूख उनकी कम हो जाती है, बॉडी का वजन कम होने लग जाता है, बीपी लो हो जाता है, बॉडी पे रेड स्पॉट भी आने लग जाते हैं, मुंह का स्वाद कड़वा होना शुरू हो जाता है, एसिड भी बढ़ता है, होना शुरू हो जाता है, आधा हिस्सा ठंडा रहता है, पैर ठंडे रहने शुरू हो जाते हैं, सर में टेम्परेचर रहता है, आँखों में जलन रहती है और पेट में समस्याएं होनी शुरू हो जाती है और स्किन ड्राई होने लग जाती है, बाल जो हैं वो जलने शुरू हो जाते हैं। तो ये समस्याएं नॉर्मली जो देखी गई हैं टाइफाइड के पेशेंट के अंदर। जी सर, अभी हमारे दर्शकों को ये बता दीजिए भी 6, 7, 8 का क्या फॉर्मूला है? 6, 7, 8 में क्या है कि ये नेचुरल साइंस का हमारा फार्मूला है, जिससे आपके अपने किचन में पड़ी हुई चीज़ों से इस भयानक टाइफाइड के सांप को उखाड़ के बाहर फेंक सकते हो। तो आपने इसको समझना है। सबसे पहले क्या है, बैक्टीरिया है, तो बैक्टीरिया को एंटीबैक्टीरियल डोज देनी पड़ेगी। तो एंटीबैक्टीरियल डोज, सबसे हाई डोज क्या है आपके किचन में? ध्यान दीजिए, थोड़ा सोचिए, दिमाग पे जोरदार डालिए कि कौन सी ऐसी चीज़ है जो एंटीबैक्टीरियल डोज के तौर पे काम करती है। मैं बताता हूँ। ये देखिए जी, लौंग, दिखने में तो छोटा है लेकिन बोला इसे लौंग जाता है। तो ये लौंग एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी का मालक है, एजोनोल इसके अंदर प्रॉपर्टी पाई जाती है, एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी करती है। इसको हम इस सांप को मारने के लिए इसी हथियार को यूज़ करेंगे। करना क्या है, हमने 1, 2, 3, 4, 5 और 6, हमने सबसे पहले 6 लौंग लेने हैं। 6 लौंग लेने हैं और सुबह इसका 1 लीटर पानी लेना है और उस पानी में 6 लौंग डालने हैं और इस पानी को अच्छे तरीके से बॉयल करना है। बॉयल करने के बाद उस पानी को सुबह से लेकर शाम तक हमने ख़त्म करना है। सूर्यास्त होने से पहले उस पानी को आपने ख़त्म करना है। 6 लौंग का जो बना हुआ पानी है। तो ये आपका पहली रेमेडीज होगी जो आपने घर पे यूज़ करनी है। तो इससे होगा क्या, एक तो आपका फीवर की जो फीलिंग आ रही है वो फीलिंग चली जाएगी। दूसरा क्या होगा, पेट का एसिड कंट्रोल हो जाएगा, क्योंकि पेट के अंदर जो उस बैक्टीरिया ने थलथली मचाई थी ना, हलचल मचाई हुई थी, वो हलचल को ये शांत कर देगा। और चौथा काम क्या करेगा, ये आपके लीवर के एंजाइम जो डेवलप होने बंद हो गए थे, भूख के एंजाइम बनने बंद हो गए थे, उसे बनाना में उसकी हेल्प करेगा। और पांचवा क्या करेगा, बॉडी में कहीं भी दर्दें हैं, एज ए नेचुरल पेन किलर ये काम करेगा। दूसरी चीज़ें 6, 7, 8, तो 6 पे हो गया 6 लौंग। अभी 7 क्या लेने हैं, 7 लेने हैं मुनक्के। 2, 3, 4, 5, 6 और 7 लेने हैं हमने मुनक्के। मुनक्कों को रात को हमने भिगो के रख देना है। रात को जैसे हम भिगो के रखेंगे, सुबह उठते ही इन मुनक्कों के हमने सीड रहित कर देना है, मतलब इसमें से जो इसके बीज हैं वो निकाल देने हैं और बाकी के जो मुनक्के हमने सुबह खाली पेट चबा चबा के खा लेने हैं। जो हो गए 6 के बाद 7। तो इससे क्या होगा, जैसे मुनक्के आप चबा चबा के खाना शुरू करोगे, एक तो आपकी भूख बेटर हो जाएगी, दूसरा आपका मेटाबॉलिक सिस्टम स्ट्रांग हो जाएगा, तीसरी आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो जाएगी, चौथा आपका नर्वस तंत्र स्ट्रांग होगा, क्योंकि टाइफाइड नर्वस तंत्र को भी जकड़ के रखता है। जैसे आपका मेंटली फंक्शन जो है, ब्रेन फॉगी हो जाता है, ऐसे बंदा घूम रहा होता है कि कहीं मैं गुम हो गया हूँ, तो वो सारी चीज़ें ख़त्म करेगा और इससे आपकी नर्वस तंत्र, पेट का एसिड और बॉडी टेम्परेचर भी अच्छा मैनेज होगा। ये हो गया 6 के बाद 7। 8 क्या है, ये है तुलसी का अर्क। क्या है, तुलसी का अर्क। मैं रस की बात नहीं कर रहा, तुलसी जूस की बात नहीं कर रहा, मैं अर्क की बात कर रहा हूँ। टाइफाइड में तुलसी का अर्क ही लिया जाना चाहिए अगर आप टाइफाइड से आज़ादी लेना चाहते हो। 5 मेडिकेटेड तुलसी, राम शाम सफेद जंगली नींबू, ये 5 तुलसियों का अर्क है। आप इस अर्क को 8 ड्रॉप सुबह, 8 बूंदे दोपहर को और 8 ही बूंदे शाम को 1 कप गर्म पानी में आप लेना शुरू साथ में कर दोगे। क्या होगा, एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी तुलसी अर्क भी है, एंटी फीवर प्रॉपर्टी तुलसी अर्क भी है, एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी तुलसी अर्क भी है। तो ये सारी की सारी एंटी प्रॉपर्टीज इसके अंदर हैं। तो ये आपकी बॉडी के अंदर पेन हो, टेम्परेचर हो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, सभी पे एज ए एंटीडोज काम करेगी। तो हमारे घर पे हाँ, तुलसी अर्क आपको अगर नहीं मिलता, नीचे नंबर चल रहे हैं हमारी डॉक्टर टीम्स के, कॉल कीजिए, उनसे आप अपने घर पे मंगवा सकते हो।
तो बाकी की चीज़ें आपके घर में पड़ी हुई हैं। प्लस साथ में आपने करना क्या है, एक चीज़ और समझने वाली, जब आप इस प्लेट में 6, 7, 8 की जो प्लेट है, इस प्लेट को जैसे फॉलो करोगे टाइफाइड के अंदर, प्लस साथ में आपने इसका डाइट प्लान जरूर फॉलो करना है। डाइट प्लान जानने के लिए आप नीचे नंबर चल रहे हैं हमारी डॉक्टर टीम के, उनको कॉल कीजिए और डाइट प्लान अपने व्हाट्सएप पे मंगवाइए। अपनी बॉडी के अंदर आ रहे सिम्टम उनको बताइए और डाइट प्लान अपने घर पे मंगवाइए। और जैसे आप डाइट प्लान साथ में शुरू करोगे, साथ में ये 6, 7, 8 वाली प्लेट को शुरू करोगे, पहले 21 दिन की फेज में, इसमें जो फर्स्ट फेज है वो 21 दिन का है। 21 दिन आप इसे कंटिन्यू रखोगे, 7 दिन का गैप रखोगे। 3 फेसेस आपने पहले फॉलो करने हैं। जैसे आप पहला फेज फॉलो करोगे, आपकी बॉडी में से 60 से 70% जो टाइफाइड के सिम्टम है वो अलोप हो चुके होंगे। जैसे 3rd फेज तक पहुंचोगे तो आप अपनी बॉडी से सांप को उठा के बाहर फेंक चुके होंगे। इसीलिए बोला है 6, 7, 8 अपने घर से निकालो टाइफाइड का सांप। तो इसलिए इस नेचुरल साइंस के आप ग्लोबल फार्मूले को, यूनिवर्सल फार्मूले को यूज करके आप अपने जीवन से टाइफाइड नाम के इस सांप को सदा सदा के लिए निकाल सकते हो। जी सर, इसके अलावा खाने पीने में क्या क्या बदलाव करना पड़ेगा? हाँ, उसके लिए क्या है कि अगर फीवर आपको बहुत ज़्यादा भी आ रहा है तो इसमें आप जो कोकोनट का वाटर है, नारियल का पानी, वो आप 3 दिन जो है, पहले 3 दिन 2-2 ग्लास नारियल का पानी, अगले 3 दिन 2-2 मौसमी साथ में खाना शुरू कर दीजिए। ये बड़ा बदलाव है। इससे और वायरल जो एक्टिविटी है, बैक्टीरियल एक्टिविटी बॉडी में और कम हो जाएगी, तो बॉडी की इम्यूनिटी टोन अप हो जाएगी, आप जल्दी आप स्ट्रेंथ में फील करोगे। और जैसे आप इस जोन से बाहर निकलोगे, आपको लगेगा मुझे नया जीवन मिल गया है, जैसे मेरा नया जन्म हो गया है। तो आपके अंदर ऐसी गट फील अच्छा आ जाएगा, बड़े पॉजिटिव फील में आ जाओगे। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ, जो टाइफाइड का पेशेंट होता है, जो नेगेटिव सोचने लग जाता है बहुत ज़्यादा, तो आपके थॉट में पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी जैसे आप इस चीज़ को फॉलो करोगे। ग्रीन एप्पल का सेवन, 200 ग्राम ग्रीन एप्पल अगर आपको मिले तो उसका सेवन जरूर आपने साथ में करना है। रेगुलर ग्रीन एप्पल का सेवन जरूर करना है इसके साथ। जी सर, आपने कई सारे टाइफाइड पेशेंट ठीक किए हैं, जैसा कि आप बता रहे थे कि 25 साल तक पुराना टाइफाइड को ठीक किया जा सकता है। क्या कोई पेशेंट को चेक करते हुए क्या कोई ऐसी कॉमन सी गलतियां देखने को मिलती हैं कि हर एक पेशेंट में कॉमन एक गलती सामने आ रही हो? देखिए, वो सबसे बड़ी गलती यही होती है कि टाइफाइड जल्दी पेशेंट समझ नहीं पाता कि मुझे टाइफाइड है। होता है कि बॉडी में पेन होना शुरू हो जाता है, फीवर आना शुरू हो जाता है, तो फीवर की दवाइयाँ शुरू कर देता है, पेन किलर की शुरू कर देता है। वो एक उसे काफ़ी आगे चल के दिक्कत में परेशानी में डालती है, क्योंकि उससे लीवर कमज़ोर होता है, इम्यूनिटी कमज़ोर होती है, दर्द और बढ़ना शुरू हो जाता है। सर्दियों के दिनों में उसे बहुत ज़्यादा समस्या आती है, तो उसकी वजह से उसे एडमिट भी होना पड़ता है। तो वो सारी चीज़ों में फंस जाता है अगर वो इसे टाइम पे इसे ऑब्जर्व ना कर पाए तो। सर, आप 25 साल पुराने टाइफाइड को ठीक करने की बात बता रहे थे, तो और कितना पुराना हो सकता है जिसको हम ठीक कर सकते हैं? देखिए, अप्रॉक्स 25 साल बहुत हो जाते हैं। जो फीमेल 25 साल का मतलब बचपन से वो कैरी करके चल रहे हैं, तो उसके आगे तो मुझे याद है एक पेशेंट हमारे पास आया, तो उसने आते मुझे कहा कि डॉक्टर साहब, मैं 20-25 साल से टाइफाइड का शिकार हूँ, अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँ। तो वो चीज़, ऐसे थॉट आने शुरू हो जाते हैं। वो इतना थक जाता है आदमी, इतना थक जाता है, जगह जगह से दवाइयाँ लेकर थक जाता है कि कहीं से मुझे ऐसा कौन सा रोग लग गया कि मुझे आराम ही नहीं आ रहा। और उसके सराउंडिंग लोग उसकी नेगेटिव काउंसलिंग शुरू कर देते हैं, तू चेक करवा ले, तुझको कोई कहीं कैंसर तो नहीं हो गया, चेक करवा ले, तेरा वेट कम हो रहा है, तुझे कोई कैंसर, लीवर को तो नहीं कैंसर हो गया। तो ऐसे ऐसे थॉट आने शुरू हो जाते हैं। तो टाइफाइड वाला तो पहले नेगेटिव होता है, उसे और नेगेटिव कर दिया जाता है। तो वो चीज़ काफ़ी एक वर्स्ट कंडीशन में उसकी लाइफ को लेके जा सकती है। और प्लस क्या होता है, घर में भी कोई पॉजिटिव काउंसलिंग करने वाला होता नहीं है हर आदमी के पास, घर के बाहर भी नहीं होता। तो ये चीज़ फिर हमारी रिसर्च सेंटर में जब लोग आते हैं तो उनको सबसे पहले हम पॉजिटिव काउंसलिंग के साथ जोड़ते हैं। तो काउंसलिंग में जो शब्द होता है ना वैभव जी, वो दवाई से भी ज़्यादा तेज़ी से काम करते हैं। तो क्यों ना हम दवाई तो फिजिकली आप बाद में लोगे, शब्द जो है वो हमेशा आपने सबसे पहले कैरी करना है और आपकी बॉडी जल्दी एक्सेप्ट करेगी। और एक शब्द आपने हमेशा अपने माइंड में रखना है कि अगर रोग लग सकता है तो ठीक भी हो सकता है। तो इस चीज़ को कभी नहीं भूलना है। और इसी होप के ऊपर पूरी ज़िंदगी कायम है। इसी होप के ऊपर हर मरीज़ अपनी ज़िंदगी की शुरुआत के लिए दोबारा बाउंस बैक करता है। तो अगर रोग लग सकता है तो ठीक भी हो सकता है। कोई भी रोग हो, कितना बड़ा रोग हो, आस उम्मीद नहीं छोड़नी। भगवान ने हमें इस धरती पे पैदा मरने के लिए नहीं किया,
उसने हमें जिंदा रहने के लिए, जीवन को जीने के लिए किया है। मर तो हम आसानी से सकते हैं। आप कहीं कुछ खाने के लिए मत जाओ, कहीं कुछ पीने के लिए मत जाओ, 20 दिन के अंदर मर जाओगे। आप कुछ एफर्ट करके अपने खाने का इंतजाम मत करो, अपने आप मर जाओगे। लेकिन जिंदा रहने के लिए एफर्ट, जज्बा, दिलेरी, निडरता, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी, परमात्मा का आशीर्वाद, बुजुर्गों का आशीर्वाद, एक दूसरे का साथ, सपोर्ट, ये सभी चाहिए जिंदा रहने के लिए। तो और एक चीज़ हमने हमेशा याद रखनी है, हम इस धरती पे रहने के लिए नहीं, जीने के लिए आए हैं। तो जब हम जीने के थॉट प्रोसेस से देखेंगे तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत दिखती है। कोई भी आदमी हमें अपना दुश्मन नहीं नजर आएगा। हाँ, दुश्मन कब नजर आता है? जब हम इस थॉट प्रोसेस से जिंदगी को डिजाइन करते हैं कि मैं रहने के लिए आया हूँ, तो फिर हम एक्ट भी वैसे ही करते हैं कि मैं हर चीज रहने के लिए आया हूँ, हर चीज मेरी हो जाए, हर चीज मेरी हो जाए। उसी एक रोग का शिकार होकर हम मानसिक रोगी बन जाते हैं। उसके बाद हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम अपनों को कैसे दुश्मन मानना शुरू कर देते हैं। ये एटीट्यूड तभी आता है जब हम रहने वाले एटीट्यूड से जिंदगी को जीते। हम रहने के लिए नहीं आए, हम जीने के लिए आए। रह तो यहाँ कुछ सका ही नहीं है, ना कोई भगवान रह सका, ना कोई शैतान रह सका, जाना तो सबने। इसलिए रहने वाले एटीट्यूड को छोड़ के आप जीने वाले एटीट्यूड में आओगे तो आपको जिंदगी हसीन लगेगी, खूबसूरत लगेगी। लोग आपको दोस्त देखना शुरू हो जाएंगे, दुश्मन के भी आप गले लग के खुश होना पसंद करोगे। वो तब आएगा जो एटीट्यूड जब आप भगवान की नेचर की इस फिलॉसफी को अडॉप्ट करोगे कि मैं जहाँ पर रहने के लिए नहीं, जीने के लिए आया हूँ। तो रोग कोई भी है, अगर लग सकता है तो वो ठीक भी हो सकता है। इस पॉजिटिव होप को, इस शब्द को कभी नहीं भूलना है। और टाइफाइड तो छोटे से रोग है, कैंसर तक के 4 स्टेज से भी लोग बाउंस बैक कर लेते हैं। वहां पे वो इसलिए बाउंस बैक करते हैं, उनके पास काउंसलर होता है, उन्हें काउंसलिंग देने वाला होता है, अच्छी दवाई देने से पहले अच्छे शब्द देने वाले लोग होते हैं उसके पास। उसके बाद अच्छी डाइट काम करती है, उसके बाद अच्छी दवाई काम करती है। तो शब्द जो है, ये मेरी गुजारिश रहेगी हर उन लोगों को, हर उस पारिवारिक मेंबरों को जिनके घर में कोई भी पेशेंट है, मरीज है, अपने पेशेंट को, आपको डॉक्टर अच्छा नहीं मिल रहा, आपको दवाई अच्छी नहीं मिल रही, वो सेकेंडरी है। लेकिन आपके पास एक मशीन पड़ी है जिससे आप चलाओगे और अपने उस मरीज को अच्छा बना के चीजें दे सकते हो। वो कौन सी चीज है? आपकी जुबान से आप अच्छे शब्द बना के उस पेशेंट को दे सकते हो, सर्व कर सकते हो, जिसको उस शब्द को बार बार सुने, रेगुलर उसे आप पॉजिटिव बोलो। ठीक है, आपका पेशेंट इंप्रूव नहीं कर रहा, ठीक नहीं हो रहा, लेकिन आप अपने फेस इंप्रेशन अच्छे बनाकर उसे एक अच्छे शब्द डिलीवर कर सकते हो कि भगवान ने तुमको और हमें जिंदा रहने के लिए भेजा है और हम एक साथ ही धरती पे जिंदा रहेंगे, ना आप जाने वाले ना हम जाने। तो ये एक होप है, एक आस है, उम्मीद है। जब आप उसे अच्छे शब्दों के साथ डील करोगे तो अच्छी डाइट भी काम करेगी और अच्छी दवा भी काम करेगी। ये बहुत जरूरी होता है अच्छी दवा से पहले अच्छे शब्दों का चयन करना। तो यही काम हमारी संस्था के अंदर हमारी डॉक्टर टीम करती है। दवाई देने से पहले हम अच्छे शब्दों के साथ काउंसलिंग देना पसंद करते हैं, ताकि आदमी के अंदर, उस पेशेंट के अंदर जिंदा रहने की इच्छा शक्ति बढ़ सके। नंगे पैर घास पे चलने से हमारे जो पैरों के एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं वो दबते हैं, तो ये कितना फ़ायदा पहुंचा पाएंगे टाइफाइड पेशेंट को? देखिए, नंगे पैर जब चलते हैं तो इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये मिलता है कि सबसे पहले तो हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं, क्योंकि हम जिस रॉ मटीरियल से बने हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा धरती से आता है। ठीक है, तो चाहे हम अपनी हड्डियों की बात करें वो ज़मीन से आते हैं, चाहे हम मल्टीविटामिन्स की बात करें वाया फ्रूट्स वेजिटेबल वो ज़मीन से आते हैं, मिनरल्स की बात करें ज़मीन से आता है, पानी की बात करें ज़मीन से आता है, और हमारी बॉडी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन के साथ जुड़ा है। तो हम रिचार्ज भी वहीं पर ही होंगे। ठीक है, तो एक तो हम मिट्टी के साथ पैरों को जोड़ना बड़ा ज़रूरी है। मैं हमेशा अपने पेशेंट को क्वेश्चन करता हूँ कि लास्ट टाइम आप नंगे पैर कब चले, लास्ट टाइम अपने पैर ज़मीन पर मिट्टी पे कब रखे? तो वो सोचने लग जाते हैं कि ये तो सर हमने कभी सोचा ही नहीं। घर से निकलते हैं, नहा धो के घर पे पक्की फर्शें लगी हुई हैं, नहा धो के अच्छे शूज़ पहनते ब्रांडेड, और गाड़ी में बैठ के अपने काम पे निकल जाते हैं। वहाँ से भी 2nd फ्लोर पे बिल्डिंग है, वहाँ से उतरते हैं, फिर अपने घर पे चले जाते हैं। कच्ची जगह तो हमारे पास है ही नहीं। तो अगर हम कच्ची जगह पे पैर रख नहीं रहे, मिट्टी पे पैर रख नहीं रहे, तो आप रिचार्ज कैसे होंगे? आपको नई प्राण ऊर्जा कैसे एनहांस होगी? तो आपके सेल की ऊर्जा कैसे मिलेगी? तो जो मिट्टी पे चलना बहुत जरूरी है। चलना कैसे, ये समझना बहुत जरूरी है। आपने गिल्ली मिट्टी करनी है गर्मियों में, अभी तो सर्दी है, सर्दियों पर गिल्ली मिट्टी नहीं कर सकते। जैसे ही टेम्परेचर गर्मी में आएगा तो आपने मिट्टी को गीला कर देना, रात को ही मिट्टी पे छिड़काव कर देना, पानी का, और सुबह उस मिट्टी पे चलना है। तो उसकी जो नेगेटिव आयंस हैं वो आपकी बॉडी को रिचार्ज करते हैं, जिससे बॉडी डिटॉक्स जल्दी होती है, बॉडी की नेचर कॉल चलती है। वो ऑर्गन जो बॉडी से गंदगी निकालते हैं
उनको ऊर्जा मिलती है। जैसे आपकी किडनी गंदगी निकालती है, स्किन गंदगी निकालती है, लंग्स गंदगी निकालते हैं। गेटिंग ये सभी चीज़ें जो हैं जो गंदगी निकालने वाली हैं वो उनको ऊर्जा मिलती है, मिट्टी के कांटेक्ट में आते हैं और आपके अंदर से वो टॉक्सिन को बहुत जल्दी जल्दी फिर बाहर निकालते हैं और आपको लंबे बड़े रोग से बचाते हैं। बहुत ज़रूरी है मिट्टी के ऊपर चलना। बच्चों को खास करके, जो बच्चे छोटे बच्चे 3 साल 4 साल 2 साल 1.5 साल का बच्चा है, उनको मिट्टी में रेगुलर 2 घंटे खिलाएं। उनको आर्टिफिशियल लाइफ नेचर को नहीं समझ आती। जो आपके हाथों में बच्चा है जो चल नहीं सकता, सिर्फ अपने घुटनों के बल चल सकता है, खेलता है, उसके लिए अभी 100% नेचर के नियम उसके ऊपर लागू हो रहे हैं। और हम उसके नियम को तोड़वाते हैं जब उसे हम मिट्टी पे पैर तक नहीं रखने देते। तो इससे हम उससे कमज़ोर रखते हैं, उसकी हड्डियों को कमज़ोर रखते हैं, इम्यूनिटी को कमज़ोर करते हैं। तो उस चीज़ को हमने एरर को सुधारना है। अगर आप बहुत बड़े, आपके पास भगवान का सब कुछ दिया हुआ है, तो अपने घर में आप आर्टिफिशियल एक मिट्टी का एक पूल बनाइए, मिट्टी का पूल बनाइए और उस पर बच्चे को छोड़िए, वो खेले, उस पर रेगुलर खेले। और उस मिट्टी में जो है कोशिश करो थोड़ा मैग्नीशियम सॉल्ट, थोड़ा चूना का छिड़काव भी कर दोगे तो उसकी हड्डियों को मजबूती मिलेगी। मिट्टी में मिक्स करना है चूना, दिखना नहीं चाहिए चूना, इतनी क्वांटिटी में मिक्स करना है कि दिखे ना, लेकिन वो मिट्टी के अंदर मिक्स होगा तो बच्चा आपको उसके में खेलेगा। तो उससे क्या है, लेकिन चूना जब मिक्स करना है तो गीला करके मिक्स करना है, डायरेक्टली नहीं करना। तो इसके लिए आप हमारी रिसर्च टीम से बात भी कर सकते हो कि ऐसी विधि कैसे यूज़ कर। अदरवाइज नॉर्मल मिट्टी का पूल बनाओ, उस बच्चे को खेलने के लिए दो, तो ये चीज़ें मिट्टी में भी अच्छी तरीके से होती है। इससे बच्चे की इम्यूनिटी बढ़ेगी, बार बार वो बीमार नहीं होगा, बार बार उसे कोल्ड कफ नहीं होगी और इससे उसकी हड्डियों में मजबूती आएगी, लंबी उम्र के लिए तैयार होगा, बच्चे की गट हेल्थ स्ट्रांग होगी। सर मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि सूर्यास्त के बाद खाना जो खाते हैं लोग आजकल का, तो जैसे सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, लोग सूर्यास्त के बाद ही खाते हैं, तो इसका और टाइफाइड का कोई कनेक्शन है? देखिए, सूर्यास्त के बाद खाना खाना नेचर नियम के उल्ट है। पहली चीज़, तब पूरा ब्रह्मांड शांत और ठंडा हो चुका होता है। हमारी जो बॉडी है नेचुरल साइंस के नियम से बाहर कभी नहीं जाती। मैं नियम को मानूं चाहे ना मानूं, मैं कुदरत को मानूं चाहे ना मानूं, मेरी बॉडी इससे बाहर नहीं जाएगी। गेटिंग? तो जैसे आप सूर्यास्त के बाद और लेट खाओगे, 7 बजे के बाद खाया गया खाना आपकी बॉडी के काम नहीं आता। चाहे जितना मर्जी शुद्ध खा लो, जितना मर्जी देसी खा लो, जितना मर्जी ऑर्गेनिक खा लो, होगा क्या? बॉडी उसका स्टोन बनाएगी, बॉडी उसकी सिस्ट बनाएगी, बॉडी उसका फाइबर बनाएगी, बॉडी उसकी लाइपोमा लूप्स गांठें बनाएगी, बॉडी उसका ट्यूमर बनाएगी। तो वो बॉडी उसको एक जहर के रूप में कन्वर्ट करती है और बॉडी के अंदर वो एक बहुत बड़े कैंसरस एक्टिविटी में हेल्प करेगा वो 7 बजे के बाद खाया गया खाना। इसलिए 7 बजे आपका एंड पॉइंट होना चाहिए खाने का। आप उसके बाद लिक्विड ले सकते हो, ग्रीन जो जिनके ग्रीन छिलके हैं वो फ्रूट्स ले सकते हो अगर आपको भूख लगती है, लेकिन कार्बोज अनाज वगैरह का इंटेक आप नहीं कर सकते। तली हुई चीज़ें, ठंडी चीज़ें तो कभी भी नहीं कर सकते, चीनी वाली चीज़ें तो कभी नहीं खा सकते। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखोगे तो आपका भला। अदरवाइज आप अपने स्वाद पे ध्यान दो और आपकी सेहत के लिए डॉक्टर बैठे, आइए मोटा पैसा लेके आइए और उसके बाद दवाई खाइए। ठीक होंगे कि नहीं होंगे वो आपकी किस्मत और आपकी बॉडी की जो कंडीशन के ऊपर। तो कहने का मतलब है, अगर आप नेचुरल साइंस के नियम को फॉलो नहीं करोगे तो आपका शोषण तो होगा। अगर हम इसको फॉलो करेंगे, ध्यान में रखोगे, आपकी बॉडी बचेगी, आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा और इससे आपके अंदर नॉलेज भी बढ़ेगी। वो नॉलेज आपके बच्चों के काम आ जाएगी। आप उनको भयानक बीमारियों से पहले बचा लोगे जिनका आपने सामना किया। सो आज 21वीं सदी है, ज्ञान और विज्ञान का युग है। इस विज्ञान के युग में आपके पास अगर जिंदा रहने का ज्ञान नहीं होगा तो हमारा विनाश समय से पहले होना तय है। इसलिए अकॉर्डिंग टू नेचुरल साइंस आपने अपने आप को जागरूक करके रखना है। बीमारी हमें मारने के लिए नहीं आती, रोग हमें मारने के लिए नहीं आते, रोग हमें जगाने के लिए आते हैं, हमारी हैबिट्स को इम्प्रूव करने के लिए आते हैं। रोग हमें हमारी गलतियों को याद दिलाने के लिए आते हैं। तो उस रोग को सबसे पहले इस एंगल से देखना है कि मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। अगर आपने पहली बार आए हुए रोग पे अपनी गलती को देख लिया तो वो रोग बड़ा नहीं होगा, भयानक नहीं होगा और दोबारा भी नहीं आएगा। अगर आपकी आंखें बंद रही, रोग बार बार आएगा, बड़ा होकर आएगा और भयानक रूप में आएगा, आपके लिए विनाशकारी होगा। तो यही है नेचुरल साइंस का नियम और यही सिखाने के लिए होना चाहिए डॉक्टर, वैद्य और कोई भी नेचुरल साइंस का एक्सपर्ट।
सर आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। D5 हिंदी सभी दर्शकों का प्यार आशीर्वाद देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।